1.5 करोड़ में रेरा अप्रूव्ड विला आपने बताया था, यहाँ कहाँ है? जी मेरे भाई यहीं पर है। तो ये क्या है भैया? ये मेरे भाई पूरा एक कमर्शियल हब है, उसके साथ साथ विलाज हैं। तो विलाज कहाँ है भैया, हम कैसे देख सकते हैं उनको? बिल्कुल मेरे भाई दिखवाते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ की प्लानिंग आपको बताए थे। ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है ये 10 एकड़ की पूरी एक टाउनशिप है, जहाँ पे 5 एकड़ में हमारे 4 टावर कमर्शियल के प्लान है, जिसमें आपको ऑफिस, स्टूडियो और रिटेल मिल जाएगा। जैसे कि ये बिल्डिंग हमारा पूरा का पूरा ऑफिस टावर, इसके ग्राउंड फ्लोर में सारा रिटेल है, ठीक है, जिसमें बैंक्स, रेस्टोरेंट वगैरह ये सारी चीज़ें प्लान है। उसके बाद पीछे की तरफ में हमारे पास सारे विलाज हैं। पीछे मतलब ये रोड जा रहा है अपने विलाज की तरफ में, और इसका सेम ऐसे एक आगे रोड है, वहाँ से जा रहा है विला की तरफ में। सोसाइटी में आपको 2 एंट्री एग्जिट मिल जाती है सोसाइटी के अंदर बेसिकली। तो चलिए चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं विला और विला के अंदर की सारी चीज़ें, और बाकी की चीज़ें वहीं डिस्कस करेंगे। तो भैया ये विला है जो आप बात कर रहे थे? हाँ ये विला है जिनकी मैं बात कर रहा था। ये 1.5 करोड़ में XXX विलाज, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैडम जिनको भी बोलते हैं उनको यकीन नहीं होता, बट है वो चीज़ आपके सामने, आप देख लो। तो भैया 1.5 करोड़ में आप जमीन के साथ XXX विला दे रहे हो विद टेरेस? विद टेरेस। इससे ज़्यादा जो चैलेंज आता है विला के अंदर वो कार पार्किंग का ही आता है, क्योंकि नोएडा एनसीआर के जितने भी क्लाइंट्स हैं ज़्यादातर पार्किंग से ही परेशान रहते हैं, बट हमने उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे हमने आपको कार पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है, जिसमें आप आराम से 4 गाड़ी पार्क कर सकते हो। उसके साथ साथ चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर, आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्या अरेंजमेंट करा हुआ है हमने, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये विला जो है ये रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों का एक पैकेज है। इसमें आप कमर्शियल एक्टिविटी और रेजिडेंशियल दोनों कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको हम रेजिडेंशियल वाली चीज़ें दिखाने वाले हैं, और जब आप मीटिंग के लिए आएंगे तो हम आपको बताएंगे कमर्शियल इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो भैया फिर फटाफट अब विला दिखा दो हमें। चलो भाई विला दिखाते हैं आपको। तो ये पार्किंग वाला एरिया, ये पूरा कार पार्किंग है, और यहाँ से आपकी एंट्री होती है विला की। ये एंट्री है आपकी विला की। तो भैया ये हमारा विला का फर्स्ट फ्लोर है, इसमें क्या कैसे रहने वाला है एक बार बताओ। बता देते हैं मेरा भाई। ये आपका पूरा हॉल रहने वाला है, और ये आपका किचन है। किचन अभी बनानी है, किचन बना के देंगे। ऊपर नीचे का पूरा मॉड्यूलर किचन रहेगा। ये आपका एक वॉशरूम आ गया, यहाँ पे आपका वॉशरूम रहेगा, आ जाओ, ठीक है। ये आपकी एक कॉमन बैल्कनी है। आपको इस विला के साथ एक बड़ी साइज की कॉमन बैल्कनी मिल जाती है। बहुत कम विला में ऐसे ऑप्शन होते हैं। और ये छोटा सा आपका एक स्टोर रूम का स्पेस आ जाता है। उसके साथ साथ ये आपका एक बेडरूम आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, जिसमें आपको एक बैल्कनी दी जाती है प्रॉपर, और बैल्कनी के साथ एक विंडो दिया जाता है। वहाँ विंडो है, उस तरफ विंडो दिखाओ। एक तरीके से ये विला जो ऐसा डिजाइन करा गया है, 2 साइड ओपन विला प्लस एल शेप वाला आपको फील देगा। मतलब एक तरीके से आपको ऐसा फील आएगा कि मैं कोई कॉर्नर विला में रह रहा हूँ, जिसका जो व्यू है वो 2 साइड ओपन है। मतलब इधर भी आपको रोड का एक्सेस मिलता है, देखिए 45 फीट की रोड है, और पीछे आपको ग्रीन बेल्ट मिलता है। मतलब आपके विला के जो बैक साइड में है वो पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है, जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अच्छी बैल्कनी भी है, जिसको हम काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं और अच्छे से रह भी सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, वो आपकी इच्छा है, जैसा चाहे वैसे रह सकते हो। तो अगर हम ऊपर वाले फ्लोर को भी देखना चाहें भैया, चलो ऊपर वाला फ्लोर दिखवाते हैं। तो भैया ये हमारा रहने वाला है सेकंड फ्लोर। हाँ ये आपका रहने वाला है सेकंड फ्लोर, जिसमें आपको 2 रूम का प्रोविजन दिया गया है। एक रूम ये है, जैसे कि मैंने बताया, पीछे आपका पूरा ग्रीन बेल्ट रहेगा। अगर ग्रीन बेल्ट दिखाओ, ये पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट रहेगा। हर एक विला के बैक साइड में ग्रीन बेल्ट है, ठीक है। उसके बाद एक वॉशरूम आपका ये है, ठीक है, और एक वॉशरूम आपका रहने वाला है ये वाला, ठीक है। 2 वॉशरूम मिल जाते हैं, उसके साथ 2 बेडरूम मिल जाते हैं। ये सेकंड बेडरूम है। तो सेम आपका जो थर्ड फ्लोर पे भी है, सेम प्रोविजन है, जिसमें 2 बेडरूम 2 वॉशरूम मिल जाते हैं, और 2 बैल्कनी मिल जाती है। एक बैल्कनी ये रही, और एक बैल्कनी आपका सेम थर्ड फ्लोर पे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट करा हुआ है। जैसे कि आप विला अगर आप देख रहे हो नीचे से ऊपर तक में, तो आपको समझ में आया होगा अब तक। टोटल ये जो विला है ये 5 BHK का विला है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक रूम, एक हॉल, एक किचन, एक वॉशरूम मिलता है, और सेकंड फ्लोर पे 2 रूम 2 वॉशरूम, थर्ड फ्लोर पे सेम 2 रूम 2 वॉशरूम मिलते हैं। उसके ऊपर टेरेस है। तो चलिए चलते हैं टेरेस पे और टेरेस दिखाते हैं। बिल्कुल भी एक बार हम टेरेस जरूर देखना चाहेंगे। टेरेस दिखाओ। आओ मेरे भाई, ये आ गया आपका टेरेस। अभी हम लोग हैं टेरेस पर। तो भैया इस टेरेस में आप अपनी तरफ से क्या क्या देने वाले हो? भाई टेरेस पे हम कुछ नहीं देने वाले। टेरेस पे जैसा टेरेस होता है वही करके देंगे, बस फ्लोरिंग वगैरह इनकी कंप्लीट करके देंगे, और पेंट पुट्टी तो बाय डिफॉल्ट पूरे विला में कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें करके देंगे। बिल्कुल, ठीक है। और भी एक क्लाइंट जैसे अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन इस रूफ पे करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकता है। वो अपने हिसाब से इसको टेरेस गार्डन बना ले, बच्चों के लिए एक्टिविटी थोड़ा सा प्ले एरिया टाइप का बना ले, अपने लिए एक छोटा सा मिनी बार बना ले, वो उसके पास चॉइस है। जकूजी बना ले यार, छोटा सा पूल लगा के पूल बना ले, अपने लिए उसकी मर्जी है। ज़मीन उसकी है, छत उसकी है, यूज़ वो अपने हिसाब से करेगा। तो भैया इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन रहने वाली है नॉलेज पार्क 5 नोएडा एक्सटेंशन, और इसके सराउंडिंग में अगर बात करें
डेवलपमेंट की। तो जस्ट यहाँ पे अपोजिट में सेक्टर 12 लगता है और सेक्टर 10 लगता है, और यहीं बगल में आपका गूगल डेटा सेंटर है, और ये पूरा का पूरा एक आईटी हब है जहाँ पर आपका आईटी एरिया पूरा डेवलप करा जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ एरिया में रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करा जा रहा है। तो एक बार लोकेशन को थोड़ा क्लियरिफाई करेंगे कि हम यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कैसे आपसे डील कर सकते हैं? वो मैं बताता हूँ मेरे भाई। यहाँ से आप राइट जाएंगे तो यहाँ से हार्डली आपका 2 किलोमीटर पे एक मूर्ति चौक है, और उसके अगेन 2 किलोमीटर पे आपका 4 मूर्ति चौक है। फिर उससे और आप आगे जाते हैं तो नोएडा और दिल्ली का आपका कालिंदी कुंज है। कालिंदी कुंज का डिस्टेंस यहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर है, और सेक्टर 51-52 का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट जाने के बाद आपका ग्रेटर नोएडा आ जाएगा। ग्रेटर नोएडा में आप परी चौक एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद ताज हाईवे से आप मथुरा, वृंदावन, आगरा कहीं भी निकल सकते हैं। और जेवर, जैसे आपको पता है जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, दिवाली के आसपास या दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तो लोगों के लिए और ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ बात करते हैं और डेवलपमेंट की। तो जैसे कि आपको मालूम है सेक्टर 10 और 12 में दिल्ली एनसीआर के सबसे टॉप क्लास बिल्डर काम कर रहे हैं। टॉप क्लास बिल्डर ऐसे जिनमें से मैं 2-3 लोगों का नाम बताता हूँ। महागुन, एल्डिको, गोदरेज, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर सेक्टर 12 में 10 में बन रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इस सराउंडिंग में आपको अगर रेट की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन में सबसे महंगी प्रॉपर्टी ही आपको नॉलेज पार्क 5 या सेक्टर 10 और 12 में मिलती है, जहां पर स्टार्टिंग जो रेंज है 1 करोड़ से स्टार्टिंग रेंज है फ्लैट का, जहां पर मैं आपको ट्रिप्लेक्स विला दे रहा हूं 1 करोड़ 42 लाख में, वो भी ट्रिप्लेक्स 107 गज के लैंड पर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें 1 करोड़ 42 लाख में लैंड के साथ विला मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी इंक्लूड है? बिल्कुल मेरे भाई, एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह है वो इंक्लूड नहीं है, बट आपके लिए एक बेस्ट डील लेके आए हम लोग। आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है, और कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट भी होने वाले हैं, कुछ हमारे ऑफर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। दिवाली के लिए कुछ ऑफर है मेरे भाई? बिल्कुल दिवाली के लिए ऑफर है। जो मैंने आपको ऑफर बताया हो सकता है इसको हम दिवाली तक एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अब आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। बाकी नंबर दिया गया है, कॉल करें, संपर्क करें। मिलते हैं, जय हिंद।